तो दोस्तों अभी तक जो वीडियोस आपने मेरे देखे हैं उसमें मैंने बात की है कि कैसे मैं पहले अराउंड 80 केजीज था विद बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ 35%। और मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और मैं अपना बॉडी वेट लेके गया अराउंड 70 विद अ बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ अराउंड 10%। तो ये तो एक फेज हो गई मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर किसी छोटे भाई ने मेरे कमेंट करके पूछा व्हाट अबाउट वेट गेन। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए बारे में भी एक वीडियो बनाते हैं। और उन सब की हेल्प होगी जो वेट गेनिंग में जिनको चैलेंज आता है। और मुझे भी वो चैलेंज रहा था इन माय लाइफ व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s। एंड हियर इज माय पिक्चर, यू कैन सी आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी। आई यूज्ड टू बी अराउंड 55 60 kgs of body weight. And at that time, I'm talking about 20 years back. I am now currently 41 years old. At that time, I'm talking about 20 years back, जब कोई इंटरनेट नहीं होता था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो हेल्प कहाँ से ले? कोई बताने वाला नहीं था। तो दैट आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद माई एक्सपीरियंस। अब वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बट अभी मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको क्लियरली डायरेक्शन दे सकता हूँ कि आप कैसे मंथ ऑन मंथ अपना वेट पुट ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप पेरेंट हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या फिर आपके बच्चे कॉलेज और स्कूल जा रहे हैं, किसी को स्ट्रगल है वेट पुट ऑन करने में, तो ये वीडियो उनके लिए है, उनकी काफी हेल्प करेगा। नेचुरली और एक सस्टेन्ड मैनर में वेट गेन कर सकते हैं और लीन मास गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जाने से पहले समझते हैं कि बॉडी टाइप क्या है। उसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। नंबर वन इज एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ। और अगर आपको वेट गेनिंग में स्ट्रगल हो रही है, सो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव एन एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। वो दैट बॉडी टाइप इज यूजुअली स्किनी, they have less muscle mass, but their body is athletic. They struggle to gain weight, राइट। उनका गेन वेट गेन बहुत स्लो होता है या फिर नहीं होता है। मेरे साथ भी यही चैलेंज था, मैं भी एक्टोमॉर्फ हूँ और मुझे भी वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये मतलब काफी स्ट्रेंज बात है कि कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं वेट लूज करने के लिए, बट बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स, छोटे भाई हैं हमारे जिनको वेट गेन करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो मेंटल डिप्रेशन में जाते हैं, सब लोग उनको चिढ़ाते हैं कि यू लुक स्किनी एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग। सो दिस टॉपिक कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले समझेंगे कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका TDEE क्या है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा खाना खाना है और आपको कितनी कैलोरीज खाने के लिए, उसके अंदर कितना ऐड करना है, उसके लिए एग्जैक्टली क्या आपको खाना है। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी है। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि हमारा कैलोरी इनटेक अभी कितना है, व्हाट इज आवर मेंटेनेंस कैलोरीज, और उसके ऊपर हमें कितना खाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने पिछले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं कैसे चैट जीपीटी को यूज करके बिल्कुल क्लियरली हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। 2 मिनट के अंदर हम वो काम करते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो अभी मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा। चैट जीपीटी में मैं अपना जो व्हाट आर माय बॉडी स्टैट्स, वो मैं उसके अंदर एंटर करूंगा। अब ये जो स्टैट्स मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, बॉडी स्टैट्स, यू कैन, आई विल पुट इट इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन। वहां से आप कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं। अगर इतना भी एफर्ट आपको लग रहा है कि ज्यादा है, तो वो बॉडी स्टैट्स जो है आपके, आप कमेंट में छोड़ना, अपना ईमेल आईडी छोड़ना। आपके जो कैलोरी स्टैट्स आपको चाहिए वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो अगर आपको लगता है आप खुद कर सकते हैं चैट जीपीटी में जाके, तो बहुत बढ़िया बात है। आप खुद उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, अपने हिसाब से उसको ट्वीक कीजिए, डालिए, आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट में छोड़िए और अपना ईमेल आईडी मुझे दीजिए। सारी डिटेल्स मैं आपको ईमेल के थ्रू भेज दूंगा। तो रिस्पॉन्स हमारे सामने है। यहाँ पे उसने हमें क्लियरली बता दिया है कि सबसे पहले आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट पता होना चाहिए। उसके लिए उसने कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि एग्जैक्टली आपका BMR कितना है। सो BMR इज कमिंग आउट टू बी 1536 कैलोरीज पर डे। दिस इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि आप डे टू डे एक्टिविटीज करने में इतनी कैलोरीज तो लगा ही रहे हैं।
लाइक आप इन योर ब्रीदिंग, इन गोइंग टू वर्क, ऑफिस, स्कूल, वेर एवर, गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब काम करने के लिए दिन के डे टू डे एक्टिविटीज में आप इतनी कैलोरीज अपनी स्पेंड कर देते हैं। स्टेप 2 में वो क्या कर रहा है, उसको आपका जो बीएमआर है उसको एडजस्ट कर रहा है आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से। लाइट एक्टिविटी लेवल मैंने अभी करंटली डाला है, ठीक है, कि मतलब आप थोड़ा बहुत कुछ लाइट एक्टिविटी कर रहे हो, मे बी शाम को वॉक के लिए जा रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर ही रहे होगे। तो आपका जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आया, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन योर लाइट एक्टिविटी लेवल इज कमिंग आउट टू बी 2111 कैलोरीज पर डे। ठीक है, समझ आ गया। पहले हमने बीएमआर निकाला, बीएमआर में उसने जो आपका जो लाइट एक्टिविटी लेवल है उस हिसाब से कितना उसके अंदर ऐड करना है वो ऐड किया, तो आपका टीडीईई निकल के आया, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, विच इज कमिंग आउट टू बी 2111 कैलोरीज पर डे। अब इस टीडीईई के अंदर अब आपको वेट गेन करना है। वेट गेन सस्टेन्ड मैनर में करना है, एक ही महीने में तो करना ही नहीं, मंथ ऑन मंथ हमें करना है। अभी हम लेके चल रहे हैं कि एक वीक में 1 LB वेट आपको इंक्रीज करना है, एक वीक में 1 LB। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 LB वेट गेन करने के लिए यू हैव टू ईट 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ योर टीडीईई। अगर 3500 कैलोरीज को पर डे में डिवाइड कर देंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 500 कैलोरीज पर डे, क्योंकि 7 दिन में फिर डिवाइड करेंगे तो 7 दिन में आएगा 3500 कैलोरीज। एक दिन में हमें खानी है 500 कैलोरी एक्स्ट्रा। तो जो मेरा टीडीईई आया 2111, उसमें मैंने 500 कैलोरीज को ऐड कर दिया, सो इट इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2600 कैलोरीज पर डे। इतना मुझे 1 LB पर वीक बॉडी वेट बढ़ाने के लिए इतनी कैलोरीज मुझे खानी पड़ेंगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, आपका आपका एक्सपेंडिचर इतना है, और अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको इतना एक्स्ट्रा उसके ऊपर खाना पड़ेगा। अब कोई कहता है कि मुझे तो भाई मुझे 1 LB नहीं, मुझे 2 LB वेट गेन करना है या मुझे 4 LB वेट गेन करना है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ना। उतना उतना जो आप खाना खाओगे वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए नेचुरली। तो तो उस उसमें मत पड़ो कि मैं इतना ज्यादा खा लूंगा तो मेरा इतना ज्यादा वेट गेन हर हर हफ्ते हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेचुरली उसको चलने दो। अगर आपको लग रहा है कि और कैपेसिटी है मेरे अंदर और खाना खाने की, तो उसको फिर एक महीने बाद दोबारा से उसको एडजस्ट करो, फिर से सेम कैलकुलेशन करो और उसको एडजस्ट करके फिर से देखो कि मेरा टीडीई अब कितना आ रहा है, और उसके ऊपर मैं इतनी कैलोरीज और ऐड करूंगा। अभी मेरा वेट गेन लास्ट मंथ में मेरा वेट गेन हो गया है 2 kgs, और अभी मुझे और स्पीड अप करना है, बट मेरा मेटाबॉलिज्म और सपोर्ट कर सकता है, तो मैं उसके अंदर और कैलोरीज ऐड करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। दैट इज व्हाट लीन बल्क इज ऑल अबाउट। डर्टी बल्क नहीं करना है। डर्टी बल्क मतलब कि कुछ भी नहीं खा के वेट गेन करना है, और एकदम ऐसे रैपिडली नहीं करना है, स्लोली करना है और उसको एडजस्ट करते हुए चलना है। तो पार्ट 1 हमारा समझ में आ गया, हमें पता चल गया कि इतनी कैलोरीज हम अभी खा रहे हैं, खानी चाहिए, और वेट गेन करने के लिए हमें इतनी कैलोरीज चाहिए। अब आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम समझते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फूड एंड डाइट वी हैव टू टेक। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ज्यादा प्रोटीन, कार्ब, फैट, इस सब प्रपोर्शन के चक्कर में मत। अभी आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा सा वेट गेन करना है, तो सिंपल रखते हैं। ठीक है, सिंपल रखने के लिए देखते हैं कि पहले कि 2000 कैलोरी जो आप अभी खा रहे हो, 2111 कैलोरीज जो आपको अभी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि अब आप बोलोगे कि भाई हमें तो पता नहीं अभी हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं, राइट। अब खाना खाते हैं तो भाई कैलकुलेट तो कोई करता नहीं है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हो तो एक बार करके देख लो। ठीक है, कोई भी ऐप उठाओ, उसके अंदर डालो अपनी एक दिन का अपना सारा खाना डालो कि क्या क्या आपने खाया, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कैलोरी इनटेक किया। अब अगर मान लो वो भी नहीं करना है, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं दिखा देता हूं कि 2000 कैलोरी कैसे लगती हैं, मतलब क्या खाना होता है 2000 कैलोरी में। तो अभी आप स्क्रीन पे देखो, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग स्नैक, लंच, डिनर और पोस्ट डिनर। देखो सिंपल है, बिल्कुल वेजिटेरियन है। दिस इज व्हाट 2000 कैलोरीज लुक लाइक।
तो जो लोग वेट लॉस भी करना चाहते हैं ना, और वो कहते हैं कि मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ और फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आपका जो आपको अपने डेली एक्सपेंडिचर के हिसाब से 500 कैलोरी कम खानी है, ठीक है, विच इज कमिंग आउट टू बी से फॉर एग्जांपल 1800 कैलोरीज। आप कहते हो मैं तो घर का खाना खाता हूँ, ये घर का खाना है 2000 कैलोरी में, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, दो चार चीजें इसके अंदर, चाय बिस्किट नमकीन ऐड करो, सीधा गया 2500 कैलोरीज पे। ये तो सिंपल, मैं अभी हम बल्किंग की बात कर रहे हैं तो बल्किंग पे ही रहते हैं, और वेट लॉस की तो अलग बात है। हमने क्या कैलकुलेशन निकाला था कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज, हमारी TDEE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इज 2100 कैलोरीज, तो वो हम ये इतना खा रहे हैं अभी ऑलरेडी, इसके ऊपर हमें 500 और ऐड करना है। 500 कैसे ऐड होगा, लेट्स क्विकली चेक दैट। तो अब अपने मेटाबॉलिज्म और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने वर्कलोड के हिसाब से कहां कहां पे आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, वो मैंने कर दिया है। ब्रेकफास्ट में 2 अंडे ऐड किए, मॉर्निंग स्नैक में 1 केला ऐड किया, लंच में 1 एक्स्ट्रा रोटी ऐड की, और डिनर में 2 बॉइल्ड अंडे और ऐड किए। अब इससे क्या होगा कि मेरी जो 500 कैलोरी एडिशनल कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, प्लस मैंने कुछ एडिशनल प्रोटीन भी ऐड करा है, ठीक है, बिल्कुल घर की बेसिक होम डाइट है, कुछ प्रोटीन शेक, कुछ ये कुछ वो डालने की जरूरत नहीं है। अभी पहले इससे स्टार्ट करो, अभी नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं कि एक्सरसाइजेस क्या करनी है, ठीक है, बट डाइट अभी पहले हमने समझ लिया कि कैलोरीज कौन सी कैसे कैसे खानी है। दूसरे पार्ट में हमने समझ लिया कि अब हमें डाइट कैसे एडजस्ट करनी है अपनी, अपना TDEE निकाला, और TDEE निकालने के बाद उसके ऊपर 500 कैलोरीज को ऐड कर लिया। अब ये 500 कैलोरी ऐड करने के बाद आप 1 हफ्ता खाओगे, आपका 1 LB बॉडी वेट गेन होगा। 1 हफ्ते में 1 LB हो गया, तो पूरे महीने में आपका क्लोज टू 1.8 केजी के अराउंड, पूरा 1.8 केजी के अराउंड आपका वेट गेन होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो अराउंड 2 केजी आपका एक मंथ में इजिली नेचुरली वेट गेन हो सकता है, ठीक है, इस डाइट से, राइट। तो जो आपको ये बोलता है कि भाई ये वेट गेनर खा लो, या फिर ये क्रिएटिन लेना शुरू कर दो, या ये लेना शुरू कर दो, वो लेना शुरू कर दो, तो उन सब की कोई जरूरत नहीं है। अभी पहले इससे स्टार्ट तो करो, नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म आपका स्ट्रांग, आपको जो एक्स्ट्रा फूड है उसको उसको मौका तो दो, उसको एडजस्ट करने के लिए, बाद में क्या करना है वो कर लेंगे बाद में, ठीक है, फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रोटीन की अगर कुछ रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी उसको एडजस्ट करके सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है, बट अभी इतने पे रहने दो। तो अब आ जाते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो इस पूरे प्रोग्राम के साथ जब आप वेट गेनिंग करना चाहते हो, तो आप ऐसा तो नहीं चाहते हो कि सिर्फ फैट आपके पास आप गेन कर लो, क्योंकि अगर आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो तो चांसेस आर इफ यू आर नॉट डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो उसके बिना क्या होगा कि आपका जो एक्सेस कैलोरीज हैं दैट विल गेट स्टोर्ड एज फैट इन योर बॉडी। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें लीन बल्क करना है। लीन बल्क करने के लिए मतलब कि हमें चाहिए कि हमारा मसल भी पुट ऑन हो। तो मसल पुट ऑन करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करनी है, आप घर पे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, आप अपना नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो, पुलअप से स्टार्ट कर सकते हो, स्क्वाट से स्टार्ट कर सकते हो। ये 3 एक्सरसाइजेस तो बेसिक हैं, आपको करनी ही करनी है, साथ में आप लंजेस को ऐड कर सकते हो। तो घर पे अगर है तो ये 3 एक्सरसाइजेस को अपने इस डाइट प्लान के साथ स्टार्ट करो। पहले दिन ही जिम भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले ये बेसिक्स से ये स्टार्ट करना शुरू करो। अब दूसरी चीज, अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो, जिम जाने के लिए भी प्लान जो है, जो एक्सरसाइज का वो सेम है। आपको कंपाउंड मूवमेंट करने हैं। कंपाउंड मूवमेंट मतलब कि वेयर योर फुल बॉडी इज एंगेज्ड, लाइक यू कैन डू वेटेड स्क्वाट्स, you can do weighted lunges, you can do chest press, you can do dumbbell press, shoulder presses। क्योंकि मेरा ये मानना है कि your body is your platform should be strong and then you can develop the building, right। जब आपका बिल्डिंग का जो नींव जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। नींव अगर स्ट्रांग है तो भी तो बिल्डिंग एक स्टेबल खड़ी होगी। आप पहले दिन से जाके ये मत सोचो कि मैं बाइसेप्स अपने बना लूंगा। उसको ठीक है, छोटा मसल है, यू कैन ट्रेन इट वंस इन अ वीक वेन एवर यू फील लाइक, बट आपको अपने कंपाउंड मूवमेंट, फुल बॉडी मूवमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है इनिशियली। वेट आपका इंक्रीज होगा विद कैलोरी सरप्लस। जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे आपका वेट इंक्रीज होगा। विद कंपाउंड मूवमेंट योर बॉडी विल जनरेट एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरॉन। इनिशियली अगर आप यंगस्टर हो तो एनीवेज यू हैव नेचुरली वेरी हाई टेस्टोस्टेरॉन। अपने लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि कैसे यंगस्टर्स में इट इज एट इट्स पीक।
तो आप उसको यूज करो और उस अपने प्लान के साथ ही स्टिक करो, ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। जो हमारे छोटे भाई हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन करने के लिए, उनको हेल्प मिलेगी इससे। और कमेंट करके बताना कि कुछ और ऐसा टॉपिक है जिसको कवर करना चाहिए, समझाना चाहिए। इजी अपने मेथड से मैं समझाऊंगा, इजी तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। और अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ कमेंट है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये हमारा क्वेरी है। आई विल ट्राई टू आंसर इट एंड हेल्प यू। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।